सूरज सर पर था। जंगल में सख्त गर्मी थी। ऐसे मौसम में रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया ने कुछ दिन पहले 2 अंडे दिए थे। उन अंडों में एक अंडे में से एक बेटा निकल आया था, लेकिन दूसरा अंडा अभी तक फूटा ही नहीं था। माँ चिड़िया बहुत परेशान थी। 3 दिन हो गए मेरे बेटे को इस दुनिया में आए हुए, लेकिन अभी तक मेरा दूसरा अंडा फूटा ही नहीं। कहीं मेरा ये अंडा खराब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मेहनत और ईमानदारी से अपने अंडे की रक्षा की है और ऊपर वाला मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। गौरी, कोई जाए और चिड़िया रानी को पानी पिला दे। वो कई दिनों से घोंसले में ही है, वो मर जाएगी। मरती है तो मरे। मैंने उसे कल भी कहा था कि तेरा एक अंडा खराब हो गया है, लेकिन वो चिड़िया भी ऐसी जिद्दी है कि किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। मिट्ठू तोता नदी पर जाता है और अपने मटके में पानी भरकर रानो चिड़िया के पास जाता है। ये पानी मैं आपके लिए लाया था, पानी पी ले। रानो चिड़िया जल्दी से मटके से एक प्याला पानी का डालती है और एक ही घूंट में पी लेती है। कुकू बेटा, लो आप भी पानी पी लो। चिड़िया का छोटा सा बेटा भी पानी पी लेता है। चिड़िया रानी, बात मान लो, अब इस अंडे को फेंक दो और अपने बेटे पर पूरा ध्यान दो। ऐसी सख्त धूप में आपका बेटा बीमार भी हो सकता है। तोते भैया, मुझे पूरा विश्वास है मेरा अंडा ठीक है। आज रात भी मुझे अंडे से किसी के हिलने की और धीमी आवाज में चूं चूं की आवाज आ रही थी। ये सब तुम्हारा वहम है, अंडा फेंक दो, अब ये अंडा खराब हो गया है। तोते भैया, एक माँ के दिल से पूछो कि वो कैसे अपने अंडे को खुद से जुदा कर सकती है। ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया का दूसरा अंडा ऐसे का ऐसा ही था। कुकू बेटा, अब वक्त गुजर रहा है, मुझे किसी से पूछना होगा, किसी सियाने पक्षी से सलाह लेनी होगी। चले, मैं आपको पड़ोसियों के घर छोड़कर बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। नहीं बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप मेरे साथ जाओगे तो बीमार हो जाओगे। मैं आपको कौवों के घर छोड़ आती हूँ, वहाँ पंखा भी है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर गौरी कव्वी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। निकल आई तू चिड़िया घोंसले से। मैंने तो कल ही तोते से कहा था कि अब तुम्हारे दूसरे अंडे से कुछ भी नहीं निकलेगा। नाना गौरी बहन, ऐसे मत कहें, मेरे अंडे में बच्चा जिंदा है। एक माँ सब जानती होती है। आप मेरे कुकू बेटे को थोड़ी देर अपने घर में रखें, मैं बूढ़ी माँ से पूछ कर आती हूँ। वो जानती होगी कि अगर अंडों से बच्चा जल्दी ना निकले तो क्या करना चाहिए। कुकू को तो मैं रख लूंगी, लेकिन सुन लो, जब 20 दिन से ज्यादा हो जाए तो अंडा खराब हो जाता है। मुझे मेरी माँ ने ये बात बताई थी। लेकिन मेरी माँ बताया करती थी कि मैं पूरे 25 दिनों बाद अंडे से निकली थी। चिड़िया, तुम तो बहुत कमजोर होगी, शायद अंडा तुमसे टूटता ही नहीं होगा। चल कुकू, तो घर में आ जा। गौरी कव्वी कुकू को अपने घर में ले जाती है। गौरी, ये बच्चा कौन है? किसका है ये बच्चा? रानो चिड़िया का। अपने बेटे को हमारे घर छोड़कर बूढ़ी चिड़िया माँ के पास गई है अपने दूसरे अंडे का पूछने। यहाँ नहीं, वहाँ जाकर बैठो कोने में। मुझे चिड़िया के बच्चों से बू आती है। लेकिन मैं तो साफ हूँ, देखें, मेरी आँख तो बिल्कुल साफ है। मैं तो अभी खेलने भी नहीं जाता। अच्छा, चुप करके बैठ जा वहाँ जाकर। रानो चिड़िया अपना अंडा उठाती है और बूढ़ी चिड़िया माँ के घर की तरफ जाती है। माँ जी, पूरे 21 दिन बीत के इस अंडे से बच्चा अभी तक नहीं निकला, लेकिन मेरे दूसरे अंडे से बच्चा 10 दिन बाद ही निकल आया था। लाओ अंडा, मेरे पास रखो। बूढ़ी चिड़िया माँ अंडा अपने पास रखकर अच्छी तरह अंडे को देखती है। बेटी, इस अंडे में ना तो हरकत है और ना ही ये अंडा भारी है। इसका मतलब अंडे में बच्चा मर गया है या फिर अंडा खराब हो गया है। ये तो अंडा तोड़ने पर ही पता चलेगा। नाना बूढ़ी माँ जी, मेरा अंडा मत तोड़ना। मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि अगर अंडे से बच्चा ना निकले तो हमें क्या करना चाहिए। बेटी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती, लेकिन ये अंडा अब खराब हो चुका है। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई थी। मैंने सोचा था कि आप मुझे कोई उपाय बताएंगी। बेटी, होने को कौन डाल सकता है, ये हकीकत है। नहीं माँ जी,
मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। मैं एक मिनट के लिए भी अपने अंडे से जुदा नहीं हुई। मैंने धूप में अंडे को छांव दी। एक दिन रात को बारिश हुई तो मैं सारी रात अंडे पर अपने पंख रखकर अपने अंडे को भीगने से बचाती रही। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? मेरा अंडा ठीक है। रानो चिड़िया अपना अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। रानो, कहाँ है तुम्हारा अंडा? क्या अंडा फेंक आई हो? नहीं, मैं अंडा घोंसले में रख कर आई हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ ने क्या कहा है? वही जो सब कहते हैं कि अंडा खराब हो गया। देख चिड़िया, क्यों अपनी सेहत खराब कर रही हो? अपने बेटे को लो और नदी किनारे किसी ठंडे पेड़ पर अपना घोंसला बनाओ। फेंक दो वो अंडा घोंसले से उठाकर। गौरी, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, कल का दिन, बस कल का दिन मेरी मदद करो, मेरे साथ आओ। सुना है सागर वाले जंगल में एक पक्षी रहता है, वो अंडा देखकर बता देता है कि उसमें बच्चा है या नहीं। अगर तुम्हारा विश्वास अभी तक यही है कि अंडे में बच्चा जिंदा है तो मैं कल तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की उम्मीद और भी बढ़ जाती है और वो गौरी कवि को गले से लगा लेती है। चिड़िया चिड़िया, अपने बेटे को साथ ले जाओ, तुम्हें तो पता है। हाँ हाँ कवि भैया, मैं अभी अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपने बेटे को उठाती है और अपने घोंसले में ले जाती है। आज रात रानो चिड़िया खुश थी क्योंकि गौरी कवि ने उसके साथ जाने को हाँ जो कर दी थी। कुकू बेटा, देखना कल जब मैं लौट कर आऊंगी तो मेरे साथ तुम्हारी बहन या फिर भाई होगा। मम्मा, पता है जब मैं अंडे में था तो मैं आपकी सारी बातें सुना करता था। अंडे में जो मेरा बहन भाई है वो भी हमारी बातें सुन रहा होगा। अच्छा, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मम्मा चिड़िया तुरंत अंडे के साथ मुंह लगाकर ऊंची आवाज में अपने बच्चे को आवाज देती है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? चिड़िया का शोर सुनकर बड़ों सी कौवा, तोता और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, क्या पागल हो गई हो? क्यों हमारी नींद खराब कर रही हो? दिन में काम करना होता है और रात को तुम सोने नहीं देती हो। अपने खराब अंडे से बातें करके अपना वक्त भी खराब कर रही हो और हमारी नींद भी। चिड़िया, बस कर जाओ, बहुत हो गया। क्यों जंगल में पक्षियों का मजाक बन रही हो? सब हंसने लगे हैं तुम पर। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई। आप सब जाइए, मैं अब आहिस्ता बात करूँगी। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर गौरी कवि के घर पहुँच जाती है। गौरी बहन, चले? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। कुकू बेटा, वहाँ पंखे के सामने बैठ जाओ। तुम्हारा ताया कालू दूसरे जंगल के हुए हैं, घर में कोई नहीं है, किसी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक है ताई, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। आप मेरे बहन भाई को लेकर वापिस आना। अच्छा, ठीक है। गौरी कवि और रानो चिड़िया उड़ती हैं। रानो चिड़िया अपना अंडा अपनी चोंच में लिए गौरी कवि के साथ साथ उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में वो दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। वो लाल तोते से पूछती है, भाई तोते, यहाँ एक पक्षी रहता है जो अंडे देखता है। जोगी नाम है उसका, वो सामने घर है उसका। चिड़िया और गौरी कवि तुरंत वहाँ से उड़ती हैं। बूढ़ा उल्लू ऐनक लगाए हाथ में कुछ पकड़े जैसे कोई गोल सा शीशा हो, एक अंडे को देख रहा था। पास ही मैना बैठी हुई थी। मैना, इस अंडे को फेंक दो, ये अंडा अब खराब हो गया है, इसका बच्चा बनने से पहले ही मर गया था। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। चाचा जी, हम बहुत दूर से आई हैं। चिड़िया के अंडे को 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं निकला। लाओ, अंडा मुझे दो। जोगी पक्षी अंडे को उसी तरह देखता है और फिर हंसने लगता है। माँ चिड़िया के दिल की धड़कन धक धक कर रही थी। जोगी उल्लू जो चीज उसने हाथ में पकड़ी हुई थी वो रखता है और पास पड़ी छोटी लकड़ी उठाकर अंडे के ऊपर मारता है। अंडा फूट जाता है। मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को पहली नजर देखकर खुशी से उछलती है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी जान। चिड़िया, अपनी बेटी को नदी से जाकर ठंडा पानी पिलाओ और ठंडे पानी से नहलाओ, फिर ही इसकी नींद जाएगी। अब तुम जा सकती हो। चिड़िया रानी, मैं मान गई, मैं जान गई
कि माँ का प्यार क्या होता है। माँ का विश्वास जीत गया और पूरा जंगल हार गया। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। चलें गौरी, कुकू इंतजार कर रहा होगा। फिर वो दोनों अपने जंगल वापस चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी, अगर पकड़ी गई तो बहुत पिटेगी तू। कालू जी, जो भी हो जाए, खाऊंगी तो मैं भी मुफ्त का भोजन। तुम देख लेना, कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी अपने सर पर जाली सफेद बाल लगाती है और पंख में एक डंडा पकड़कर घर से निकल जाती है। कोई है क्या? कोई इस घर में है? मुझे गरीब को भोजन दो। बूढ़ी कौवी माँ जी, मेरे पास यही एक फल था, ये फल आप खा लें। जीते रहो बेटा कबूतर, तुम बहुत अच्छे हो जो मुझे गरीब बूढ़ी कव्वी को ये फल दे दिया। वो फल लेकर गोरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। बूढ़ी कौवी है मगर उड़ती तो जवान कौवों से भी तेज है, स्वस्थ है ना, इसलिए। कबूतर ऐसे सोचता है। गोरी कव्वी नदी पर जाकर वो फल खा लेती है। गुड़िया बेटी, मैंने दाना लेने जाना है, आप सो जाओ। मम्मा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। क्या करूं, अकेली हूं। अगर कोई होता तो मैं उसे अपनी बेटी के पास छोड़कर दाना लेने चली जाती। गोरी कव्वी भी फल खाकर फिर से जंगल की तरफ निकलती है। कोई है घर में? मुझे गरीब कव्वी को भोजन दो। चिड़िया घर से बाहर आती है। बूढ़ी कव्वी माँ जी, मेरे पास दाना तो नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मेरा एक पोता भी घर में भूखा है, मुझे दाना दो। बूढ़ी कव्वी माँ जी, आप थोड़ी देर मेरे घर में मेरी बेटी का ध्यान रखें और मैं दाना ले आती हूँ। आपको भी दूंगी और आपके पोते के लिए भी। गोरी कव्वी मान जाती है और चिड़िया उसे अपनी बेटी के पास छोड़कर दाना लेने चली जाती है। छोटी चिड़िया बेटी, अपनी ये कैंडी मुझे दे दो। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। दादी कव्वी, इस उम्र में कैंडी नहीं खाते, कैंडी बच्चे खाते हैं। अगर तुम मुझे कैंडी दो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। आप तो बूढ़ी हो, आप कैसे खेलोगी मेरे साथ? पहले ये कैंडी दो, फिर बताऊंगी। गुड़िया अपनी कैंडी गोरी कव्वी को दे देती है और गोरी वो कैंडी खा लेती है। चलो अब खेलते हैं। उस ऊंची अलमारी से छलांग लगाकर दिखाऊं मैं तुम्हें। फिर गोरी कव्वी गुड़िया से खेलने लगती है। दाना तो मिल गया उस बूढ़ी कव्वी माँ के लिए भी और अपने लिए भी। अब मुझे घर जाना होगा। चिड़िया अपने घर को उड़ती है। बूढ़ी माँ जी, ये ले, ये दाना आपका और ये आपके पोते का। शुक्रिया बेटी, जो आपने मुझे गरीब बूढ़ी पर दिया की। माँ जी, कल फिर आप मेरे घर में आ जाना। आप मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं आपके लिए दाना ले आऊँगी। ठीक है बेटी। गोरी अपने घर चली जाती है। कालू जी, ये दाना मैं चिड़िया से अपने पोते का बोलकर लाई हूँ। बन गई, इसका मतलब चिड़िया फिर से उल्लू बन गई। कौवा और कव्वी दाना खाते और आराम से सो जाते हैं। मम्मा, बूढ़ी कव्वी माँ जी ने मेरे साथ खेला भी था। क्या? वो बूढ़ी कव्वी तो उड़ती बहुत मुश्किल से है, वो कैसे तुम्हारे साथ खेल सकती है? मम्मा, मैं तो खुद हैरान थी। वो बूढ़ी माँ जी तो मुझे उस बड़ी अलमारी से छलांगे लगा कर दिखा रही थी। ये कैसे हो सकता है? वहाँ से मैं भी नहीं छलांग लगा सकती, फिर वो बूढ़ी कव्वी कैसे? मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी ऐसे बातें करते हैं। फिर दूसरे दिन वो गोरी कव्वी फिर से अपने सफ़ेद बाल सर पर लगाती है और बूढ़ी बन जाती है। वो चिड़िया के घर आती है। जाओ बेटी,
निश्चिंत होकर दाना लेने जाओ। मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगी। बूढ़ी माँ जी, मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। तुम चिंता ना करो, मगर आज मेरे लिए कोई नरम नरम फल लेती आना। मेरे एक दांत में दर्द है, दाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी। और मेरे पोते का ना भूलना। चिड़िया चली जाती है। चिड़िया सीधी मीठे फल वाले पेड़ की तरफ जाती है। गुड़िया, क्या आज नहीं खेलोगी? बूढ़ी माँ जी, मम्मा ने मना किया था कि मैं आपको तंग ना करूं। मेरा तो अपना खेलने को दिल कर रहा है। बूढ़ी माँ जी, क्या आज फिर आप मुझे उस अलमारी से छलांग लगाकर दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं। गोरी कव्वी फिर से छलांगे लगाने लगती है और गुड़िया से खेलने लगती है। उस दिन गौरी कव्वी फिर से चिड़िया से फल लेती है और अपने घर चली जाती है। कालू, अब तो हर रोज मैं चिड़िया को ही उल्लू बनाया करूंगी और उससे मीठा फल ले आया करूंगी। गोरी, थोड़ा थोड़ा खाने से अच्छा है हम एक बार ही खा लें। वो कैसे कालू जी? जब चिड़िया कल तुम्हें अपनी बेटी के पास छोड़कर जाएगी तो तुम उसकी बेटी को पहाड़ों पर लेकर आ जाना और मैं चील दी को ले आऊंगा। और हम चिड़िया की बेटी को चील के पास बेच देंगे, है ना कालू जी? हाँ, मैं यही कहने वाला था। ये काम तो बहुत आसान है। मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, वो बूढ़ी माँ जी बहुत शक्तिशाली है। वो अलमारी से छलांग भी लगाती है और पीछे की तरफ उड़कर भी दिखाती है। कमाल है भाई, उस बुढ़िया ने तो हद कर दी। मैं पूछूंगी उससे। गोरी फिर से आ जाती है। बूढ़ी माँ जी, बुढ़िया बता रही है कि आप पीछे को उड़ सकती हो और अलमारी से छलांग भी लगा लेती हो। मजाक मजाक कर रही है छोटी गुड़िया बेटी। मगर दादी कव्वी, कल आपने ये सब किया तो था। कहाँ चिड़िया, अगर मुझ गरीब में इतनी हिम्मत होती तो अपना दाना ढूंढ कर ना खा लेती। चिड़िया गुड़िया की बात को झूठ समझकर दाना लेने चली जाती है। गुड़िया, तुमने ये सब अपनी मम्मा को क्यों बताया? आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। सॉरी दादी कव्वी, आप मुझसे खेले ना। ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें पहाड़ की चोटी से छलांग लगाकर दिखाती हूँ। सच? क्या सच दादी? तो और क्या, तू चल मेरे साथ। गौरी गुड़िया को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। चील दी, बड़ा नरम नरम मांस होगा उस चिड़िया का। ठीक है, अगर तुम वो चिड़िया मुझे ला दो तो मैं तुम्हें पूरी एक बोरी दानों की दूंगी। कौवा चील को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चल देता है। ये बूढ़ी कव्वी इतनी तेजी से उड़ती हुई गुड़िया को कहाँ लेकर जा रही है? ये बूढ़ी कौवी मेरे घर में भी आई थी, मगर ये इतनी बूढ़ी होकर भी इतना तेज कैसे उड़ लेती है? कोई तो गड़बड़ है। चिड़िया और कबूतर गौरी के पीछे जाकर उसे रोक लेते हैं। बूढ़ी माँ जी, तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही हो? मम्मा, हम पहाड़ों पर खेलने जा रहे हैं। कबूतर आगे बढ़ता है और गौरी कव्वी के सर से सफेद बाल उतार देता है। तुम तो गौरी हो। ये गोरी की बच्ची कई दिनों से हमें पागल बना रही है, इसे मारो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारना। मगर फिर चिड़िया और कबूतर गौरी की अच्छी तरह पिटाई करते हैं। गौरी बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग जाती है। देखा मम्मा, मैंने सच कहा था ना कि दादी कव्वी बहुत तेज उड़ती है। फिर कबूतर और चिड़िया एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। ये गौरी भी ना हर रोज एक नया तमाशा बनाती है।